यूज नहीं है। अगला बेटा जो होगा सेकंड पीरियड में वो 2s1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3s1 हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा, 5s1, 6s1 और लास्ट वाला जो बेटा होगा 7 पीरियड वाला वो हो जाएगा 7। ठीक है ना? तो इनकी बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या लिख सकते हैं? ns1 बच्चों, है ना, वेयर n इज द नंबर ऑफ शेयर्स या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है बेटा? दीपक ठीक है? ये बेटा फर्स्ट एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है, ये ग्रुप 1 जिसको बोलते हैं। अगला बेटा अगर देखें एस ब्लॉक के अंदर दूसरा जो ग्रुप है वो कौन सा है? ग्रुप 2, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है एल्काइल मेटल्स, और ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पहले को बेटा अल्कली बोलेंगे, अल्कलाइन मेटल्स, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, या अर्थ एलिमेंट्स। तो इनकी बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बच्चों कितनी लिखी है? देखो NS2, ठीक है। तो गौरव इसका मतलब क्या है? NS2 का मतलब बेटा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन NS2 जनरल होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले के अंदर 1s2, दूसरे पीरियड में बेटा 3s2, फिर 2s2, फिर 3s2, फिर 4s2, इस तरीके से। ठीक है ना? कहां तक जाएंगे? 7 तक जाएंगे। जैसे जैसे बेटा n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा बेटा, शेल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बढ़ती जाएगी। लेकिन कॉमन चीज बेटा क्या होगी कि सबके अंदर बेटा ऑर्बिटल जो भरेगा वो s ऑर्बिटल ही होगा। ठीक है? ये बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है। अब चलो कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं बेटा। इन एलिमेंट्स की बेटा हम कुछ जनरल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक वाइज हमें पढ़नी है। तो एस ब्लॉक के अंदर बेटा देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दीज मेटल्स आर सॉफ्ट मेटल्स। ये मेटल बेटा कैसे होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देखो इनकी तो बेटा कैसा रहेगा? लो मेल्टिंग पॉइंट्स रहेंगे और बॉइलिंग पॉइंट भी इनके लो होते हैं। सॉफ्ट मेटल्स होते हैं बेटा। सॉफ्ट मेटल्स का मतलब क्या है? इनकी हार्डनेस बेटा ज्यादा नहीं मिलेगी आपको। जैसे सोडियम के बारे में पढ़ा होगा बच्चों, सोडियम कितना सॉफ्ट होता है? निकिता पढ़ा है? सॉफ्ट so that it can be easily cut with उसको knife. नाइफ, हाँ क्या? Easily cut with knife. हाँ इजिली कट विद नाइफ, है ना? तो हाँ तो बेटा ये एलिमेंट्स की बेटा इस ग्रुप में अगर आप देखोगे दो ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक जिनको बोल रहे हैं बेटा, ये जनरली क्या होते हैं? सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इनकी हार्डनेस कम होती है बच्चों, पहली चीज। दूसरा बेटा इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बच्चों क्या होंगे? लो होंगे, ठीक है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई फिजिकल में। दूसरा बेटा लिखा हुआ है लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब एनर्जी को ही बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो बहुत कम होगी। इस बात को बेटा कौन एक्सप्लेन कर सकता है? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको पहले भी बताई है। कौन बताएगा बेटा कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? बस मुझे सिंपल सा समझा दो, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में समझा दो। लो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी कम है उनमें। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी कम है क्योंकि कम है, हाँ। तो इसका मतलब न्यूक्लियस क्या के है? बहुत पास में है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को बेटा क्या कर सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपल ये चीज बोली है ना आपको। एनर्जी कम होने का मतलब क्या है कि बेटा इन मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है बच्चों? बहुत ही आसान है। मैंने बताया ना सोडियम कितना रिएक्टिव है, क्योंकि वो आसानी से बेटा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कि नहीं? तो जिन मेटल्स के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन आप आसानी से रिमूव कर सकते हो, इसका मतलब उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेटा क्या होगी? या आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी बच्चों। आसानी से आप आयन बना पा रहे हो, ठीक है। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा देखो केमिकल प्रॉपर्टी में हाईली रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव एंड रेडली फॉर्म यूनिवेलेंट alkali metals compounds and bivalent alkali earth metals ions by losing one or two valence electrons। क्योंकि बेटा इनके आउटर मोस्ट शेल में यानी एक और दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, यानी बेटा ये क्या होना चाहेंगे? इन इलेक्ट्रॉन को बेटा डोनेट करना चाहते हैं बच्चों, और उसके बाद वो क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। तो इसीलिए बेटा इस किसी की रिएक्टिविटी ज्यादा कब होती है? देखो जैसे मान लो सपोज
अगर आपको कोई काम कंप्लीट करना है, ठीक है, तो कौन सा बच्चा ज्यादा जल्दी कर, मतलब जैसे मान लो एक बच्चा ऐसा है जिसका 90% काम पूरा हो चुका है, ठीक है, और एक वो है जिसने शुरू ही नहीं किया, तो सुनील कौन जल्दी सबमिट कर देगा? हाँ, या जैसे मान लो अगर थोड़ा जितना आपका काम रह गया, अगर किसी ने शुरू ही नहीं किया तो वो तो सोचेगा अरे अब तो रहने ही दो सार्थक, है ना, क्योंकि डांट तो फिर भी सुननी है, तो अब शुरू करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन बेटा जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म में देखें, अगर मान लो किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन है बेटा सिर्फ, और किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे में बेटा क्या होगा, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या सोचेगा कि जल्दी से इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता हूं बेटा, जिससे वो इलेक्ट्रॉन जब डोनेट हो जाएगा तो एक तरीके से क्या होगा, आसानी से बेटा मैं क्या करूंगा, स्टेबल हो जाऊंगा, है ना। तो उसके लिए ज्यादा बेटर है कि वो स्टेबल हो जाए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके। ऐसा ही बेटा करते हैं। इस वजह से बेटा इन मेटल्स की रिएक्टिविटी बच्चों क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है निकिता, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, हर किसी को ढूंढते रहेंगे वो, ले लो इलेक्ट्रॉन ले लो, है ना। तो जब ऐसे घूम रहे होंगे तो बेटा क्या होगा, हर किसी को इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना अक्षय। जब इलेक्ट्रॉन हर किसी को देने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई तो उनको मिल ही जाएगा, दुख का साथी उनका, है ना बेटा। कोई ना कोई तो अनजान को भी दे देंगे इलेक्ट्रॉन, कहेंगे कोई भी ले लो, बस मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो किसी तरीके से, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मेरा चला जाएगा वैसे मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो बेटा ये एलिमेंट कैसे होते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और इसमें भी अगर ग्रुप 1 की बात करें बेटा, तो ग्रुप 1 वाले बहुत रिएक्टिव होते हैं, ये वाले अल्कलाइन मेटल्स। सभी मेटल्स को देख लो आप, इसमें बेटा अगर ऊपर से स्टार्टिंग करोगे तो देखोगे सारे ही रिएक्टिव होते हैं काफी ज्यादा। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन तो खैर इसमें नहीं आएगा, लिथियम से शुरुआत करेंगे, लिथियम, ठीक है, उसके बाद सोडियम बेटा, पोटेशियम, ये तीनों एलिमेंट क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में बेटा आते हैं, ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ रही है। तो बेटा एक तो हाईली रिएक्टिव हो गए, और बेटा इनकी वैलेंसी क्या होगी बच्चों, कैसे कंपाउंड बनाएंगे बेटा, मोनोवैलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। मोनोवैलेंट का मतलब होता है जहां पर बेटा इनकी वैलेंसी क्या होगी बच्चों, एक वैलेंसी होगी, सिंगल वैलेंसी। जैसे NaCl, सोडियम बनाता है सोडियम क्लोराइड, NaCl बेटा, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट, क्योंकि यहाँ पर सोडियम की वैलेंसी बेटा कितनी होगी, +1 होगी, है ना। और बेटा सेकंड ग्रुप वाले कैसे कंपाउंड बनाएंगे बच्चों, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में बेटा मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, देखो जरा 2+ और यहाँ पर 1+ है सोडियम की। तो ये मोनोवैलेंट बेटा कंपाउंड बनाते हैं ग्रुप 1 वाले, मतलब मोनो का मतलब एक वैलेंसी जहां पर होगी, ऐसे कंपाउंड को बेटा बनाएंगे। और बाईवैलेंट का बेटा मतलब क्या हो गया, ग्रुप 2 के एलिमेंट बेटा कैसे बनाएंगे, जहां पर वो 2 वैलेंसी शो करें, +2 वैलेंसी को शो करें। आगे मेरी बात समझ में। और रिएक्टिविटी बेटा दोनों की बहुत हाई होती है, बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी दे आर नेवर फाउंड प्योर इन नेचर। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा चीज है, कभी भी बेटा आपको अल्कलाइन मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कभी भी आपको नेचर के अंदर डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं मिलेंगे अर्थ क्रस्ट के ऊपर। ये देखो सोडियम मिल रहा है, ऐसा नहीं कि सोडियम यहाँ पर मेरे को जमीन पर देखा, मैंने खुदाई करी तो मुझे सोडियम मिल गया, समझ रहे हो, डायरेक्टली नहीं मिल सकते बेटा। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि बेटा डायरेक्टली इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि नेचर में अगर वो खुले रह गए, मान लो सोडियम को आपने यहाँ रख दिया, क्या होगा बच्चों, थोड़ी देर में क्या देखोगे, एयर के साथ रिएक्ट कर देगा बेटा ऑक्सीजन के साथ, है ना, ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ बेटा रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम ऑक्साइड बना देगा, Na2O या NaOH बना देगा। तो बेटा समझ रहे हो ना आप कि ये मेटल्स इतने ज्यादा रिएक्टिव है बेटा कि कभी भी प्योर स्टेट में नेचर में डायरेक्टली आपको नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, कोई ना कोई बेटा कंपाउंड की फॉर्म में मिलेगा, जैसे सोडियम है तो सोडियम बेटा किसी ना किसी फॉर्म में मिलेगा, कोई ना कोई और की फॉर्म में मिलेगा, डायरेक्टली आपको कभी भी नहीं मिल सकता, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्शन जल्दी करता है, ठीक है। अच्छा बेटा अगली प्रॉपर्टी है एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब समझो, यहां पर क्या होता है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट, कौन बताएगा, व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट, पढ़ा है ना 10th क्लास में, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, याद है किसी को, डेफिनेशन बता दो सिंपल कि सर रिड्यूसिंग एजेंट ये है। Sir, addition of hydrogen, removal of oxygen. क्या चीज बेटा,
सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वो बेटा रिडक्शन होता था। देखो सुनो, जो आप बता रहे हो बेटा वो रिडक्शन प्रोसेस है, और मैं पूछ रहा हूँ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे? एजेंट का मतलब क्या है? जो बेटा क्या करे दूसरों को, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? दूसरों को रिड्यूस कर दे, यही ना? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब बेटा ये हुआ कि दूसरे को रिड्यूस कर दे, सिंपल। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, मुझे पता है कि जब उनसे पूछा जाए रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो सब गड़बड़ मामला हो जाता है। क्योंकि उसमें बात ये होती है बेटा, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बेटा एक दूसरे की बिल्कुल, मतलब जैसे प्लस और माइनस साइन होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, एक दूसरे के बेटा कॉम्प्लीमेंट्री है ये। अगर एक जहां पर होगा तो वहां दूसरी चीज अपोजिट होगी उसके। तो जैसे अगर बेटा अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सब्सटेंस बेटा जो दूसरे को क्या करते हैं, रिड्यूस कर दें, आसानी से बेटा रिड्यूस कर दें। और रिड्यूस का मतलब बेटा अगर इलेक्ट्रॉन्स के बच्चों टर्म्स में बोला जाए तो क्या होता था, याद है किसी को? तीन डेफिनेशन होती है रिडक्शन ऑक्सीडेशन की। एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाली होती है ना? या तो बेटा हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एक हो गया रिडक्शन। दूसरा बेटा कब बोलते थे, जब हाइड्रोजन के टर्म में अगर एडिशन हो जाए, है कि नहीं? और तीसरा बेटा क्या था? तीसरा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का बेटा क्या होता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया गया तुम्हें 10th क्लास में? पढ़ाया था किसी ने तीसरा वाला? नहीं पढ़ाया? बोलो ना बेटा। नो सर। किसी ने भी नहीं पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का ऐड करना जो होता है वो रिडक्शन कहलाता है। तो बेटा इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज होता है ना? हाँ दीपक बोलो। सर लूज होता है ना इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन लॉस होता है ना? लूज करने को बोलते हैं, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉसिंग इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन बोलेंगे उसको। और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा नहीं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐड रहेगा तभी बोलेंगे उसको रिडक्शन होता है। ठीक है, अब आप देखो बेटा मेटल्स बहुत अच्छे बेटा क्या है, ग्रुप 1 और 2 एलिमेंट्स में बता रहा हूं बेटा, इसमें लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब बेटा क्या है कि ये जो मेटल्स है बेटा, जैसे सोडियम का एग्जांपल लो, तो सोडियम बेटा क्या कर सकता है, आसानी से रिड्यूस कर सकता है। ठीक है बेटा, तो रिड्यूस करने का मतलब बेटा क्या है, देखो समझो मेरी बात। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है बेटा वो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करने का मतलब है दूसरों को बेटा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बोलो, दे देगा। और खुद क्या होगा बेटा, खुद उसका क्या होगा, खुद ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है दीपक? तो बेटा अगर हम बोले इसको, देखो रिडक्शन प्रोसेस का मतलब होता है बेटा जब इलेक्ट्रॉन आप एक्सेप्ट कर लेते हो, गेन कर लेते हो, तो आप बोलोगे आप खुद रिड्यूस हो गए। ठीक है, जैसे सोडियम ने बेटा, सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, बच्चों मेरी बात सुनो। तो सोडियम ने अगर बेटा इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे दिया, तो उसने बेटा क्लोरीन को क्या किया, रिड्यूस किया या ऑक्सीडाइज किया, ये बताओ बस मुझे। अगर अपना इलेक्ट्रॉन बेटा उसने डोनेट किया, तो आप बोलोगे कि सोडियम ने बेटा क्या किया, क्लोरीन को रिड्यूस कर दिया बेटा। ठीक है, रिड्यूस करने का मतलब क्लोरीन को दे दिया इलेक्ट्रॉन और खुद बेटा ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, इस तरीके से बेटा समझते हैं कि रिडक्शन का मतलब होता है जब आप किसी को इलेक्ट्रॉन अपना जो है, इलेक्ट्रॉन मतलब ऐड हो जाए उस एटम के अंदर, तो उसको बोलेंगे, ठीक है, रिडक्शन हो गया। तो जैसे अगर मान लो सोडियम अगर बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो बेटा वो क्या होगा, खुद क्या हुआ है, इसका मतलब बच्चों रिड्यूस, ऑक्सीडाइज हुआ ना, खुद ऑक्सीडेशन हो गया। तो सोडियम का बेटा ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, और बेटा रिडक्शन किसका हो गया, क्लोरीन का। तो जब बेटा जो अगर सोडियम को हम रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो बेटा दूसरे का क्या कर रहा है, क्लोरीन का क्या कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा उसको, यानी उसको रिड्यूस कर रहा है। हाँ, तो ऐसे सिंपल से समझ लो कि
बेटा क्योंकि वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन दूसरे को बेटा वो क्या कर रहा है, जैसे अगर मेरे से बोला जाए, जैसे कोई बोलता है कि भाई ये इस चीज का एजेंट है ना, LIC एजेंट है बेटा, है ना सुनील, तो इसका मतलब क्या है, वो दूसरों की LIC कराएगा, अपनी खुद की थोड़ी कराएगा, सही है ना, अपनी भी कराता है, अपनी भी करा सकता है, लेकिन आप बोलोगे तो उसके LIC एजेंट तभी बोलोगे ना जब वो दूसरों की कराएगा। तो बस उसी तरीके से यहाँ पर बेटा रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है वो दूसरों को बेटा रिड्यूस कर दे, दूसरों को रिड्यूस कर दे मतलब दूसरों को इलेक्ट्रॉन बेटा अपना बांट दे। और वैसे भी आपको सोडियम को देखकर पता ही चल रहा है, बार बार मैं एक चीज बता रहा हूँ बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो क्या चाहेगा ये कि अपना इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से बांट दे, तो इसीलिए बेटा स्ट्रॉन्ग समझ में आ रहा है आपको क्यों ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये बांटने में एक्सपर्ट है इलेक्ट्रॉन को, ले लो इलेक्ट्रॉन, जिसको नहीं चाहिए उसको भी कहेगा ले लो, इस तरीके से, है ना बेटा। तो क्या होंगे ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बेटा हो जाएंगे। ग्रुप 1 एलिमेंट में आपको एस ब्लॉक के अंदर अगर देखोगे तो ये वैसे दोनों ग्रुप में देख सकते हो, 1 में भी और 2 में भी बेटा, दोनों क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है बच्चों। ग्रुप 2 वाले क्यों होंगे, क्योंकि वो भी बेटा अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे तो वो भी आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम बेटा, ये सारे एलिमेंट्स भी क्या करेंगे, अगर इनको भी कोई ऐसा मिल जाए, इनको भी अगर कोई डोनर मिल जाए, कोई मतलब लेने वाला मिल जाए, तो ये उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, है ना। सोडियम वाले ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे क्योंकि उनको सिर्फ एक ही देना है, और ग्रुप 2 वाले बेटा क्या कहेंगे कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ले लो, ठीक है, समझ में आ रही है बात बेटा। These elements, S block elements are very strong reducing agent बच्चों, ये बात आपको नहीं भूलनी है, बहुत अच्छे reducing agents होते हैं। समझ में आई मेरी बात बेटा सबको, दिशा समझ में आ रही है? यस सर। अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा देख लेते हैं। एक और इसमें बेटा इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो कंपाउंड, ये जो एलिमेंट बेटा रहते हैं, मोस्ट ऑफ देम इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक येलो कलर टू फ्लेम। जब आप बेटा इन एलिमेंट्स को बेटा जलाओगे, मतलब फ्लेम में रखोगे यानी कंबशन करोगे, तो बेटा इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है कि अपना एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। जैसे आपको बताता हूँ, सोडियम को अगर बेटा हम बर्न करेंगे तो बेटा उसमें से क्या निकलता है, येलो कलर निकलता है, ठीक है, येलो कलर उसमें से निकलेगा। इसी तरीके से बेटा अगर आप पोटेशियम को बेटा जलाओगे तो उसमें वॉयलेट कलर निकलता है, समझ रहे हो। तो जब भी बेटा इन एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी है कि जब कभी आप इनको हीट करते हो बेटा, इनको हीट करोगे, कंबशन करोगे, एक तरीके से फ्लेम पर रखोगे, तो बेटा एक कैरेक्टरिस्टिक कलर हमें प्राप्त होता है, मिलता है, ठीक है, सबके साथ है। बेरिलियम को भी करोगे तो भी एक अलग कलर दिखेगा आपको, ठीक है। लिथियम के साथ करते हैं तो लिथियम का भी एक कलर होता है, पिंक कलर दिखाता है लिथियम, ठीक है। तो बेटा इन एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी हो गई, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, जब आप इनको हीट करते हो बेटा तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक है बेटा। डायरेक्टली नहीं दिखाएंगे, जब आप हीट करोगे तब मिलेगा वो कलर आपको, ठीक है। अगला बेटा है मोस्टली फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम। एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये बेटा एलिमेंट जनरली कैसे कंपाउंड बनाएंगे बच्चों, आयोनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। अब इसके लिए आप 10th क्लास में देखो एक चैप्टर था मेटल नॉन मेटल, उसमें आपने पढ़ा था ना कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, है ना बच्चों। तो आयोनिक कंपाउंड बेटा कैसे होते हैं, आयोनिक कंपाउंड बेटा किस तरीके से फॉर्म होते हैं, बताओ, अरे बोलो निकिता, आप बताओ, आयोनिक कंपाउंड बेटा कैसे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या इलेक्ट्रॉन वो होते हैं आपस में क्या बोलते हैं, शेयरिंग, कैसे बनता है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, है ना। और ऐसे बेटा कंपाउंड आपने पढ़े होंगे बहुत स्टेबल होते हैं बच्चों, आयोनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो बेटा ये कंपाउंड्स कैसे बनाएंगे, ये जो एलिमेंट्स है मतलब ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट बेटा कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं, जनरली ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो सारे बेटा क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड बेटा फॉर्म करते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा इसलिए आयोनिक बना रहे हैं क्योंकि इनको, इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन बेटा जो है वो आसानी से दे सकते हैं, ट्रांसफर कर देंगे,
जिससे कंपाउंड आसानी से बन जाएंगे। तो कौन से कंपाउंड बनते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से? पता है आपको, आयोनिक कंपाउंड बनते हैं, सिंपल। ठीक है, तो बेटा ये प्रॉपर्टी हो गई सारी जो मैंने आपको बताई, वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें फिजिकल भी हमने पढ़ ली और केमिकल भी पढ़ ली। बोलो बेटा, आया सबको समझ में एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज? लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, हाईली रिएक्टिव, मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे, बाइवैलेंट, ठीक है, प्योर नेचर में नहीं मिलेंगे आपको, प्योर फॉर्म में, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, कलर इंपार्ट करेंगे बच्चों, कलर शो करेंगे, और ज्यादातर बेटा क्या बनाते हैं? आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, दो कंपाउंड्स को छोड़कर। इसमें ध्यान रखना है आपको, वो मैं बाद में बताऊंगा, जब पीरियोडिसिटी बताऊंगा तो बताऊंगा फर्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टी अलग क्यों होती है। सारे बेटा प्रॉपर्टीज में अगर देखें तो फर्स्ट ग्रुप जो एलिमेंट होता है वो थोड़ा अलग बिहेव करता है, उसमें बेटा लिथियम भी है और बेरिलियम भी है। इसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है, जब हम वो चीज पढ़ेंगे। तो दो एलिमेंट्स को बेटा अगर छोड़ दें, बाकी सारे कंपाउंड बेटा कैसे होंगे? जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या बनाएंगे? आयोनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। ठीक है, अगला बेटा देखते हैं, पी ब्लॉक की बात करते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की चलो बात करते हैं। पी ब्लॉक, ये रहा हमारा पी ब्लॉक, ग्रुप 13 से लेकर बेटा 18 तक है ना, पीरियड 1 से लेके और 7 तक, ये सारे एलिमेंट बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बेटा पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। तो बच्चों ये हम पढ़ रहे हैं मेटल्स हैं, और ये वाले क्या होंगे बच्चों? ग्रुप 13 से लेके 18 तक कैसे होते हैं? 18 मतलब 17 तक बोल दो, कैसे रहेंगे? कैसी प्रॉपर्टी बेटा शो करते हैं दीपक? थोड़ा बहुत तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। मेटल है कि नॉन मेटल है? both non-metal and metal. अरे वाह, बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। तो जरा बेटा एक बार मुझे ग्रुप 13 से 18 तक में बता दो कि मेटल कौन से हैं। दिशा बताइए बेटा। सर उसमें तो नॉन मेटल और मेटलॉइड्स है ना। अच्छा हाँ ठीक है, मेटल्स बेटा लेकिन है तो, लेकिन मेटल्स उनकी प्रॉपर्टी बहुत कम रहती है। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम की अगर आप बात कर रहे हो, मेटल में बेटा देखो कौन से मेटल्स हैं, मैं जरा एक बार आपको थोड़ा सा प्रकाश डाल दूं कि मेटल बेटा कौन से दिखेंगे आपको यहाँ पर एल्यूमिनियम जैसे। सिलिकॉन। सिलिकॉन, सिलिकॉन मेटल होता है? अरे वाह, नॉन मेटल सर, नॉन मेटल। नॉन मेटल है? अच्छा, सिलिकॉन नॉन मेटल है, कंफर्म सार्थक, लॉक कर दूं? सिलिकॉन की प्रॉपर्टी बेटा नॉन मेटल है। और कोई बोलना चाहता है कोई बच्चा? अक्षय, क्या सिलिकॉन नॉन मेटल है? अच्छा, और अब देखो मेरी बात सुनो, एक वर्ड आपने सुना है मेटलॉइड्स या सेमीकंडक्टर्स? मेटलॉइड्स बेटा क्या होते हैं? हाँ, क्या होता है बेटा? सिलिकॉन क्या है? मेटलॉइड्स में आता है बेटा, मतलब नॉन मेटल बेटा पूरी तरह से आप नॉन मेटल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सिलिकॉन के अंदर क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा है वो चिप्स, आपने सिलिकॉन को मैं बताता हूँ कहाँ देख सकते हो आप, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स गुड होते हैं बेटा, हर एक के अंदर आपने देखा होगा वो एक चिप रहती है ना, जिसमें ट्रांजिस्टर्स डायोड्स वगैरह देखे हैं, अरे वो पूरा आईसी बोलते हैं जिसको, हर एक डिवाइस के अंदर रहता है। तो बेटा वो बनती किससे है? वो सिलिकॉन के कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, सिलिकॉन से बनाई जाती है वो। तो अगर आप मुझे बताओ आप उसको नॉन मेटल बोल सकते हो क्या? उसको नॉन मेटल नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि नॉन मेटल रहता तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करती बच्चों, है कि नहीं? यस सर। ये बेटा होते हैं मेटलॉइड्स, इन कंपाउंड्स को बोला जाता है मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स की बेटा एक प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली बेटा ये मेटल्स की भी कुछ प्रॉपर्टी को शो कर देते हैं, और कुछ प्रॉपर्टी बेटा इनकी नॉन मेटल्स की भी होती है, दोनों के अंदर होती है। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, इसीलिए इनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। हाँ सार्थक, क्या कह रहे हो? चलो, तो पी ब्लॉक में देखा कुछ तो आपने सही बोला, दे इंक्लूड बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन बेटा इसमें ध्यान देने की बात है, जैसे आपने मेटल्स की अगर बात करी है, तो देयर इज ए ग्रेजुअल ग्रेडेशन फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन दिस ब्लॉक। तो अगर बेटा अगर पी ब्लॉक में लेफ्ट से राइट की तरफ आए बच्चों,
तो आप क्या देखोगे कि यहाँ पर हो सकता है जैसे बोरोन के नीचे बेटा एल्यूमिनियम है, ग्रुप 13 के अंदर अगर बात करोगे, ये बोरोन है ना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन, और ये हो गया आपका क्लोरीन के बाद नियोन, ठीक है। अब यहाँ से बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे बेटा क्या होगा, मेटल से कैरेक्टर क्या हो जाएगा आपका, जब तक वहां तक पहुंचोगे ग्रुप 17 तक तो बेटा क्या होगा, नॉन मेटेलिक हो चुका होगा पूरा, है ना। तो यहाँ आप उसको मेटल ऐसे लिख सकते हैं जैसे एल्यूमिनियम लिख सकता है, एल्यूमिनियम। लेकिन बेटा याद करो एल्यूमिनियम भी एक ऐसा एलिमेंट रहता है जिसकी प्रॉपर्टी बेटा प्योर मेटल्स की तरह नहीं है। 10th क्लास में आपने देखा होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है बेटा, सारे मेटल के ऑक्साइड बेटा बेसिक कैरेक्टर दिखाते हैं, जबकि एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, एम्फोटेरिक मतलब कि बेसिक भी बना रहा है, एसिडिक भी बना रहा है बेटा। तो आप इसको प्योर मेटल नहीं बोल सकते, उतना ज्यादा है तो मेटल, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी बेटा धीरे धीरे क्या हो रही है, कैसी हो रही है, धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक जब जाओगे बेटा तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ से मेटल से मान लो शुरुआत करें, धीरे धीरे बेटा इसमें नॉन मेटेलिक की कैरेक्टर बढ़ते चले जाएंगे। और अगर ध्यान से देखोगे तो ग्रुप 17 यानी ग्रुप 16 और 13 के बीच में बेटा जो एलिमेंट्स हैं इनको बोला जाता है मेटलॉइड्स। बहुत सारे मेटलॉइड्स बेटा यहाँ पर मिलते हैं और डायगोनल की फॉर्म में है बच्चों ये। अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर देखोगे तो डायगोनल की फॉर्म में दिखेंगे आपको ये एलिमेंट्स, है ना। कौन कौन से हैं, जैसे गैलियम, जर्मेनियम, ठीक है, इंडियम, ठीक है, ये सब एलिमेंट बेटा जो है इनका हल्का सा क्या है, मेटलॉइड कैरेक्टर है। तो बेटा इसके अंदर अगर हम देखें द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा कि शुरुआत में जो एलिमेंट्स रहते हैं वो तो नॉन मेटल्स होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ग्रुप में तो वैसे वैसे आपको क्या दिखेगा, मेटेलिक प्रॉपर्टी आती चली जाएगी। जैसे बोरोन वाला देखो बेटा, अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करोगे पहले पीरियड की, तो ये सारे के सारे बेटा नॉन मेटल्स हैं, है ना। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे बेटा क्या है, नॉन मेटल्स हैं बच्चों। लेकिन जैसे जैसे बेटा नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, नीचे की तरफ बेटा जैसे जैसे आओगे तो आप देखोगे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। जैसे बोरोन के नीचे ठीक एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम बेटा एक मेटल है ना, एक मेटल है बेटा। तो इस तरीके से और ज्यादा नीचे आओगे तो और अच्छे आपको मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। अगला बेटा पॉइंट है, देयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी आर रिलेटिवली हाई कंपेयर्ड टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, यानी बेटा अगर पूरे पी ब्लॉक को समझने की कोशिश करें तो पूरे पी ब्लॉक के अंदर बेटा जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, यानी कि जो एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए बेटा वो क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी बच्चों। एस ब्लॉक के कंपैरेटिवली पी ब्लॉक के अंदर क्या होनी चाहिए, ज्यादा है। इसका मतलब क्या है बेटा, अक्षय इसका मतलब क्या समझोगे, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं आसानी से? नो सर, नहीं निकाल सकते। जितनी आसानी से बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल रहा था, क्योंकि उनके पास बेटा, इसका रीजन है, उनके पास बेटा वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था तो वो निकालना चाह रहे थे, आसानी से निकल पा रहा था। लेकिन यहाँ पर बेटा क्या है, इनके पास तो खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बोरोन के अंदर देखो क्या है, ग्रुप 13 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा कितनी है बोरोन की, बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5 2 3, आउटर मोस्ट में बेटा 3 इलेक्ट्रॉन है। अभी तीन कैसे निकाल पाओगे, अगर एक रहता तो आसानी से आ जाता, 3 इलेक्ट्रॉन बेटा होने की वजह से क्या मुश्किल है, आप या तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन दो स्टेबल होने के लिए, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन निकालो। अब जैसे मान लो, अगर जैसे मैंने बताया ना, अगर किसी का काम अगर 90% पूरा हो रखा है बेटा तो उसके अंदर पढ़ने की इच्छा रहेगी, है ना। अब किसी का आधा काम रह रखा है तो क्या सोचेगा, अभी तो आधा करना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे अगर मान लो कोई टारगेट आपको पूरा करना है, एक छोटी सी चीज, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो आपको कोई टारगेट पूरा करना है, ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई आपको ऑफर मिल रहा है मार्केट में, कुछ भी ऐसा कि अगर ये, जैसे कहते हैं ना कई बार शॉपिंग के ऑफर्स रहते हैं कि भाई इतना खरीदोगे तो इतना, है ना सुनील। अब मान लो बेटा आपको खरीदना है सिर्फ 100 रुपए का सामान, सुनो, और एक दुकान पर ऑफर चल रहा है, किसी ऑनलाइन चल रहा है भाई 1200 रुपए की शॉपिंग करो, 2000 की करो मिनिमम मान लो, तो आप बेटा 100 रुपए का सामान खरीदना है, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि 100 रुपए के सामान के चक्कर में 1200 रुपए का सामान खरीद लोगे कि मुझे 100 रुपए वापस मिलेंगे, है कि नहीं। इच्छा बेटा किसकी होगी, जिसको इतने रुपए का सामान लगभग उसका खर्चा हो या उसको करना हो, उसको जरूरत हो,
है कि नहीं? अगर किसी को 1000 रुपए का भी रहेगा तो वो सोचेगा चलो इतने बचे हुए पैसे जो है और खरीद लेते हैं जिससे अपने को कैशबैक मिल जाएगा, है कि नहीं? सही बोल रहा हूं मैं? कोई ऐसा तो नहीं होगा जिसको 100 रुपए का सामान खरीदना है और वो भी सोचे अरे चलो मैं 2000 का खरीद लेता हूँ, ऐसा भी कोई है? नो सर, नो सर। इतना ज्यादा नहीं होगा डिफरेंस। कहने का मतलब बोरोन की स्थिति बेटा कैसी है कि 3 इलेक्ट्रॉन को बेटा लूज करना उसके लिए इतना आसान नहीं है। उसका रीजन ये है कि वो क्यों करें, या तो अब जैसे उसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो आयुष क्या होना चाहिए, तीनों के तीनों निकालो, मतलब 3 निकालने के लिए बेटा एनर्जी बहुत देनी पड़ेगी, है ना? तो एक इलेक्ट्रॉन को बेटा इसमें से रिमूव करना आसान नहीं होगा। और कार्बन के अंदर तो फिर पता ही है आपको, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं कार्बन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालना या 4 देना और भी मुश्किल हो गया। तो जैसे जैसे बेटा देखोगे और बाकी कंपाउंड्स को तो इलेक्ट्रॉन निकालना बेटा मुश्किल हो जाएगा। और सबसे ज्यादा बेटा किसमें मुश्किल होगा? ग्रुप 17 के अंदर बच्चों, क्योंकि वहां पर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। ये एलिमेंट बेटा कैसे है? आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके? ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आपको लिखवाई थी लास्ट में भी। यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कैसे चलती है? p ऑर्बिटल के अंदर p2, p3, p4, p5 और p6। तो फ्लोरीन के अंदर बेटा एक आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है स्टेबल होने के लिए। अब मान लो किसी को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और तुम चले जाओ उसके पास कि चलो इलेक्ट्रॉन दे दो भाई, क्या देगा क्या गौरव? उसको खुद एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और तुम उसे कहो कि लाओ भाई इलेक्ट्रॉन दे दो, ऐसा होगा क्या? क्या कहेगा वो? दे देता हूं मैं तुम्हें। अब गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ा रही बेटा सामान के ऊपर, है ना, पेट्रोल के ऊपर बढ़ाती चली जा रही है, टैक्स बढ़ाती चली जा रही है, फिर कह रही है कि अरे मार्केट में मंदी आ रही है, लोग खरीद ही नहीं रहे। खरीदेंगे कैसे? लोन ले लो, लोन ले लो। जब बेटा आपके ऊपर जो आपके पास जो इनकम है वही कम हो गई तो आप कैसे परचेज कर सकते हो, है कि नहीं? इसी तरीके से बेटा जब आपके पास इलेक्ट्रॉन की खुद कमी है, इलेक्ट्रॉन आप चाहते हो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो भैया मैं स्टेबल हो जाऊं, और आप उससे इलेक्ट्रॉन लेने की बात कर रहे हो, तो बेटा इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी आप क्या देखोगे? सबसे ज्यादा होती है ग्रुप 17 की बच्चों, ठीक है? जैसे जैसे बेटा इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं आप देख रहे हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा क्या हो रही है? बढ़ रही है कि नहीं? और इनकी बेटा आयोनाइजेशन अगर एनर्जी की बात करें, पूरे पी ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक से बच्चों ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ गई? बस यही चीज समझा रहा था, ठीक है? तो बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। अगला है फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स। ये बेटा कैसे कंपाउंड बनाएंगे? ये वाले बेटा आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, पी ब्लॉक वाले क्या बनाएंगे? कैसे कंपाउंड बेटा बनाएंगे? कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट बनाएंगे। क्यों कोवलेंट बना रहे हैं? कोवलेंट क्यों बना रहे हैं? पागल है क्या? ये बेटा कैसे है? क्योंकि कोवलेंट बनाना इनकी मजबूरी है बच्चों, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो बेटा क्या करेंगे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे बच्चों, है ना? मजबूरी में बेटा इनको शेयरिंग करनी पड़ेगी, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके बनाएंगे, ठीक है? बोरोन कहेगा चलो एक एटम एक इलेक्ट्रॉन मैं दे रहा हूं, इस तरीके से बेटा आपस में इनकी शेयरिंग होगी, है ना? शेयरिंग करके बनाएंगे, उसी को बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है? आ रहा बेटा समझ में? इंटरेस्ट के साथ पढ़ो तो मजा आएगा पढ़ने में। द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब बेटा अगली बात करते हैं। देखो यहां पर मैंने आपको बेटा बताया था ये वाले जो एलिमेंट्स थे बच्चों याद करो, एस ब्लॉक में क्या बताया था? बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बेटा, है ना? दे आर वेरी गुड। अब बेटा इन एलिमेंट्स को देखो, क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट होंगे? पी ब्लॉक के अंदर बेटा अगर प्रॉपर्टी देखोगे तो यहां से यहां तक आते आते मतलब एस से पी ब्लॉक तक पहुंचते पहुंचते आपकी प्रॉपर्टी बेटा क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी बच्चों। बोलो कैसी प्रॉपर्टी दिखाएंगे ये पी ब्लॉक वाले? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या था बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले थे वो, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले। इलेक्ट्रॉन लेने वाले। इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉन की कमी है इनके पास, है ना? किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसी के पास 4, 3, 2, 1, सब भूखे हैं, ठीक है? कोई कम भूखा है, कोई ज्यादा भूखा है, लेकिन सब भूखे हैं। तो इनको चाहिए खाना, खाना इनको देना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन देने का मतलब बेटा क्या हो जाएगा?
बताओ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बेटा ये खुद कैसे होंगे, खुद रिड्यूस हो जाएंगे बच्चों, है ना। खुद रिड्यूस होंगे तो मतलब बेसिकली क्या करेंगे, दूसरों को क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीडाइज करेंगे, दूसरों से ले लेंगे बेटा। अगर अंबानी कहीं पर रोड पे जा रहा हो पैसे लेकर, बहुत खुशी होके ऐसे करके बिना सिक्योरिटी गार्ड के, तो क्या करेंगे लोग, उसको लूट लेंगे। अंबानी क्या, कोई नॉर्मल को भी लूट लेते हैं, है ना बेटा, है ना, दिन दहाड़े लूट हो जाती है। तो क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। कैसे होंगे बेटा ये, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि बेटा किसी से भी इलेक्ट्रॉन लूटने में माहिर है, इलेक्ट्रॉन लेना में इनको बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बेटा इनको सख्त जरूरत है। ठीक है, पी ब्लॉक बेटा कैसे है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बात समझ में आ रही है, पी ब्लॉक के एलिमेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हो गए और एस ब्लॉक वाले स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग हो गए, सिंपल है। ठीक है, इससे आप याद रखोगे, आपको भूलने का दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर बेटा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी चेंज टू ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बेटा इसमें एक चीज देखो, जब मैं आपको सारे पी ब्लॉक की बेटा बात कर रहा हूँ गौरव, तो एक चीज बच्चों आप ध्यान रखना, मैं कभी ग्रुप 18 की बात नहीं कर रहा हूँ। ये देखो बेटा, मैं ग्रुप 18 की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रुप 18 तक की प्रॉपर्टी से बच्चों अलग है। 18 वाले कौन से हैं, कैसे है ये, स्टेबल है ये सब, स्टेबल, इनको कोई लेना देना नहीं किसी से, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। किसी के घर डाका पड़ जाए, चोरी हो जाए, कोई अमीर बन जाए, कोई गरीब बन जाए, सरकार बदल जाए, इनको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये बेटा स्टेबल है। क्या है ये अपने आप स्टेबल है, नोबल गैसेस बोलते हैं या नोबल एलिमेंट्स। तो बेटा ना तो इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्टेड है बच्चों, और दीप्ति ना ही इलेक्ट्रॉन बांटने में, है ना, सही है। तो बेटा ये ग्रुप 18 एलिमेंट क्या होते हैं, नोबल गैसेस होते हैं, नोबल एलिमेंट्स बोलते हैं। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा कितनी रहती है, इनकी NH2 NP6 बच्चों, देखो दोनों ऑर्बिटल पूरे भरे हैं, है ना बेटा। हीलियम NH2, हीलियम का NH2 पूरा रहता है, और बाकियों में NP6 पूरे p ऑर्बिटल बेटा पूरा भरा रहता है, इसलिए इनको बोलते हैं नोबल गैसेस, क्योंकि इनके ऑर्बिटल बेटा पूरी तरह से भरे रहते हैं। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएगी आपको, पीरियड वाइज देखोगे, अगर ग्रुप वाइज देखते हो बेटा तो क्या होगी, इसकी क्या होगी, NP1, NP2 बेटा, NP3, NP4, NP5, है ना। और पूरे पी ब्लॉक की बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या हो जाएगी बच्चों, NH2 NP126, यही होगी बेटा पूरे पी ब्लॉक की, है ना। s ऑर्बिटल पूरा भरा रहेगा, लेकिन p ऑर्बिटल के अंदर बेटा वैलेंस शेल होगा 1 से लेके 6 तक। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है। यस सर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी होती है NH2 NP126, और नोबल गैसेस की हो जाएगी NH2 NP6, क्योंकि इनका p वाला पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं, मैंने बताया ना, हेलोजेंस बोला जाता है, पढ़ लेना बेटा यहां तक आप। ग्रुप 16 को क्या बोलते हैं, कार्बोजेंस बोलते हैं। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा NH2 NP4, नोट्स में सब चीज लिख रखी है, इतना आप पढ़ लेना बेटा, पी ब्लॉक तक कंप्लीट कर लेना। कल से हम डी ब्लॉक का आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर पीरियोडिसिटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, क्या क्या चीजें इसमें ट्रेंड चलती हैं, वो सब चीजें पढ़नी है। ठीक है बच्चों, ओके बाय, टेक केयर।